नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है जीत का फंडा, आदिवासी एजेंडा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को साधने की कवायद तेज होती जा रही है। आदिवासियों को लुभाने के लिए महाकौशल में मोदी ने हुंकार भरी तो मालवा में प्रियंका गांधी इस वर्ग को साधती दिखी। जाहिर है कि आदिवासी वो वोट बैंक है जिसके सहारे आसानी से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा जा सकता है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि इस वर्ग को कैसे भी अपने पाले में लाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी और कांग्रेस में से कौन आदिवासियों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत कर पाएगा। क्या 2018 की तरह इस बार आदिवासी कांग्रेस का साथ देंगे? क्या बीजेपी से छिटका आदिवासी फिर से उस पर भरोसा जताएगा? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का चुनावी मैदान, आदिवासियों को लेकर घमासान। मोदी और प्रियंका ने लगाया जोर। आदिवासी जाएंगे किसकी ओर? इन तस्वीरों को देख अंदाजा लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। और इस चुनाव में जो सबसे अहम है वो है आदिवासी, क्योंकि आदिवासियों का साथ जिसे मिला उससे ही सत्ता की चाबी भी मिली। और इस चाबी को हासिल करने महाकौशल में मोदी आए। जबलपुर में उन्होंने आदिवासी वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और रानी दुर्गावती के नाम से बन रहे स्मारक का भूमि पूजन किया। जाहिर है कि एमपी में आदिवासियों का साथ बीजेपी को मिलता रहा, लेकिन 2018 के चुनाव में ये वोट बैंक बीजेपी से छिटक गया था। इसलिए बीजेपी इस वर्ग को साधने के लिए जोर लगा रही है। वहीं पीएम मोदी आदिवासियों के सहारे कांग्रेस पर निशाना साधते दिखे। आज पूरा देश वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती मना रहा है। दुनिया के किसी देश में रानी दुर्गावती जैसा कोई उनका नायक होता, नायिका होती, तो वो देश पूरी दुनिया में उछल कूद करता। आजादी के बाद हमारे देश में भी यही होना चाहिए था, लेकिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया। अगर बात कांग्रेस की करें तो मालवा में प्रियंका गांधी आदिवासी वोटर्स को साथती दिखी। प्रियंका गांधी ने धार के मोहनखेड़ा तीर्थ में दर्शन किए और टंटिया मामा की मूर्ति का अनावरण किया। जाहिर है कि धार की 7 विधानसभाओं में से 4 विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोटरों की अहम भूमिका रहती है। पिछले चुनाव में मालवा और निमाड़ से कांग्रेस को काफी सीटें मिली थी, जिसको मजबूत करने में कांग्रेस फिर लगी हुई है। वहीं प्रियंका ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है? कहने लगे राजा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों? कहने लगे कि इस बार हमारा वोट रोजगार के लिए डलेगा। यहां व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, यहां पे क्यों नहीं पहुंची? 230 में से 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक है। हालांकि आदिवासियों के बीच अपने पेट बनाने में बीजेपी कांग्रेस से आगे दिख रही है। फिर चाहे बात हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति करना हो, या आदिवासी जननायक टंटिया मामा का बलिदान दिवस मनाना हो, या फिर कोल जनजाति सम्मेलन आयोजित करना हो। हालांकि आदिवासियों को अपने साथ लाने के लिए कांग्रेस भी आदिवासियों के जननायकों को पूज रही है। कुछ महीने पहले ही कांग्रेस ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई थी। कुल मिलाकर आदिवासियों को रिझाने बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि आदिवासी वोट बैंक को साधने में कौन कितना कामयाब हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजगोपाल लोया, बीजेपी प्रवक्ता हैं, कुंदन पंजाबी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुंदन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। देश में आज़ादी के बाद से महानायकों नायिकाओं को भुला दिया गया था, ऐसा नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने उतना सम्मान नहीं दिया, नहीं तो देश कहां तक उछल कूद कर रहा होता। कुंदन जी। जी, आपकी आवाज मुझे स्पष्ट नहीं मिल रही है, तो सवाल दोहरा देंगे? दोहरा देता हूं। नरेंद्र मोदी जी आज कांग्रेस पर हमला करके गए हैं कि रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं, नायिकाओं, महानायिकाओं और महापुरुषों को कांग्रेस ने वो सम्मान नहीं दिया, उनको भूला बिसरा कर दिया, भुला दिया गया था आज़ादी के बाद से, नहीं तो देश आज कहां पर होता। देखिए ब्रजेश जी, हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से ही आदिवासी भाई और आदिवासी वर्ग के लिए सदैव कांग्रेस पार्टी ने काम किया, उनके उत्थान के लिए काम किया, आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। और आज जो कई प्रकार के आरक्षण और उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, वो लगातार जारी कांग्रेस पार्टी के समय से हुई थी। ये पूरा देश जानता है, इसके अंदर किसी को कोई बहुत बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और इन नायकों को सदैव सम्मान देने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है, चाहे वो टंटे मामा जी की बात हो, चाहे बिरसा मुंडा जी की बात हो, रघुनाथ शाह जी की बात हो, शंकर शाह की बात हो, तमाम जितने महान आदिवासियों के महापुरुष हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने सदैव सम्मान और के साथ में माना है। और आदिवासी भाइयों के साथ में आदिवासी वर्ग के बीच में कांग्रेस ने देश के अंदर लगातार सेवाएं की हैं। ये इंदिरा जी के समय पे भी सबने देखा था, नेहरू जी के समय पे भी देखा था, राजीव जी स्वयं भी आदिवासी भाइयों के गांव में, उनके कस्बों में घूमते थे। ठीक और उनके बीच में कुंदन जी, जब कांग्रेस इतना कर रही थी आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी वर्ग के लिए, तो फिर 2003 के बाद आपसे छिटक क्यों गया, क्यों मोह भंग हो गया? देखिए, कभी कभी जब परिवर्तन का विषय होता है ना, तब लोग परिवर्तन भी करके देखे, उनके मन में आया होगा, कुछ लोग लुभावन बातों में वो भी फंसे होंगे, उस समय पे किया होगा परिवर्तन। लेकिन आज के परिदृश्य की बात कर लेते हैं ना ब्रजेश जी। आज आदिवासी भाइयों के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। इस प्रदेश की जनता ने देखा है अभी किस प्रकार से सीधी वाला कांड हुआ था। एक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी एक आदिवासी भाई के सर के ऊपर पेशाब कर रहा था। एक आदिवासी भाई और दलित भाई के ऊपर किस प्रकार से चेहरे के ऊपर मल मला जाता है। इसी नेमावर के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी परिवार को 10 फीट गड्ढे के अंदर मार के और गाड़ दिया जाता है। ये भी इस मध्य प्रदेश ने देखा। इसी मध्य प्रदेश के अंदर एक जीप में आदिवासी और दलित भाई को जवाब भी ले लेता हूं, उसकी हत्या कर दी जाती है। लोया जी, अब आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं और आपके लोक लुभावन बातों की वजह से वो कांग्रेस से छिटक कर आपके पास आ गए थे। बहला फुसला दिया था आपने, लेकिन 2018 में फिर उनके पास चले गए। फिर भरोसा जीत पाएंगे जबकि आपके नेता, आपके कार्यकर्ता सिर पर पेशाब कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित है। और उसके लिए जो किया, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया, कहीं कहीं ऐसी मिसाल कांग्रेस बता पाएगी क्या? हम तो अपने गलत को भी स्वीकार करने को राजी करने वाले लोग हैं, परंतु ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। एक बात और करता हूँ ब्रजेश जी, आज रानी दुर्गावती जी की जयंती पर क्या उनका अपमान करने प्रियंका जी आई थी? आप उनका भाषण बड़े गौर से सुनिएगा। वो अपने भाषण में कह रही हैं कि मेरी दादी भी इसी तरह की महापुरुष थी। यानी आप देखिए तो कितना अहंकार की पराकाष्ठा है कि रानी दुर्गावती से होड़ होगी। श्रीमती इंदिरा गांधी की हम मानते हैं वो देश की प्रधानमंत्री थी, देश की नेता थी, परंतु क्या रानी दुर्गावती जी तो होड़ करेंगी? दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि ये वही प्रियंका जी हैं जो लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देकर गई थी, और आज उनकी सभा का संचालन वो व्यक्ति कर रहा था जिस पर महिला उत्पीड़न का आरोप है। एक और बात कहूंगा, आज याद आ रही है आपको महाराज शंकर शाह की। दुर्भाग्य कमलनाथ जी आपका भी कि आप अपने छिंदवाड़ा के जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम भी उनके नाम पर नहीं रख सके। वो रखने का अवसर भी भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज जी को मिला।
चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे टंटिया मामा हो, चाहे रानी कमलापति हो, चाहे रानी दुर्गावती हो। मैं तो आपसे बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 2020 के बाद तो इन्हें नाम मालूम चले हैं ये कांग्रेसियों को उनके। और आज यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपने अगर किया होता, ये अभी कह रहे थे, मैं चुनौती देकर कहता हूँ 2018 के पहले का देश में एक स्मारक बता दीजिए आप भगवान बिरसा मुंडा के नाम, टंटा मामा के नाम, रानी कमलापति के नाम, रानी दुर्गावती के नाम, कहीं नहीं मिलेगा। हमेशा अपमानित करना और केवल एक नेहरू गांधी परिवार को महिमा मंडित करना, जिसका काम आज प्रियंका गांधी जी भी यहाँ करने आई थी। उसके अलावा मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। मध्य प्रदेश को पहला आदिवासी राज्यपाल देने का अवसर हमें मिला, भगवान की ये दया थी कि हमें मिला। देश में पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला बने, इसका अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला। आज लोग दम्भ भरने आ सकते हैं, और वो भी कौन से लोग जिनमें केवल इतनी गुणवत्ता है कि पोती की नाक दादी से मिलती है कि ये गुण है हमारा। अरे आप राजनीति में आए हैं तो आप बताइए ना कि आपके पूर्वजों ने और आपने जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी के रिमोट से चलने वाली मनमोहन सिंह की सरकार तक आपने किया क्या था। मध्य प्रदेश का तो मैं बता देता हूँ कि 1993 से लेकर 2003 तक किस प्रकार जमुना देवी को अपमानित किया गया। और ज्यादा लंबी बात हो जाएगी आपकी। लोया जी, छोटा सा एक जवाब ले लेता हूं। आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, फिर मैं दुबे जी के पास जाऊंगा। कुंदन जी वो कह रहे हैं कि रानी दुर्गावती से तुलना करके इंदिरा जी की आपने अपमान किया है। लगातार आप समाज का अपमान करते रहे। 2020 से पहले एक भी कहीं पे आपने उनके नाम पर कुछ किया हो तो बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेके बड़े नेता तक सिर्फ सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन लोगों को कोचने का काम करते हैं। आप विलाप करना बंद कर दीजिए, पहले मैं आपकी बात पूरी कर लूं। आपका विलाप फिर बाद में सुन लूंगा मैं। आप विलाप करना बंद करें लोया जी, है ना। तो भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे रानी कमलापति हो, इस देश के अंदर लोगों ने देखा है आदिवासी एक स्मारक का नाम बता देंगे, एक स्मारक का, तो मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपसे कह रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार नहीं, आप उस तरह बात करिए ना जिस तरह अंगद कर रहा था, जिस प्रकार से क्यों इस तरह की बातें करते हैं आप। जिम्मेवारी लोया जी जवाब ले लेते हैं। लोया जी प्लीज। इस देश कुंदन जी वो कह रहे हैं गांधी परिवार से ज्यादा आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कुंदन जी, आपकी आवाज स्पष्ट। गांधी परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है आपके लिए। लोया जी जो है ना, ये मंदोदरी विलाप जो करते हैं ना बीच बीच में, जरा इनका वो बंद करवाइए। मेरा पूरा उत्तर आने दीजिए जरा। उत्तर प्रश्न का तो मेरे प्रभु, उन्होंने जो सवाल उठाया उसका जवाब दीजिए। प्रश्न का उत्तर ले लो। छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का नाम तक नहीं रख पाए आप। सारे काम उन्हीं को करना पड़े, राज्यपाल बनाने से लेके, राष्ट्रपति बनाने से लेके, स्मारक बनाने तक के आदिवासियों। देखिए किस प्रकार से छिंदवाड़ा मॉडल जो पूरे विश्व के अंदर आज जाना जाता है, और छिंदवाड़ा माननीय कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी मतलब छिंदवाड़ा के रूप में जाना जाता है। आज वहां पे आदिवासी भाइयों के उत्थान के लिए क्या नहीं हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि हॉस्पिटल का नाम नहीं कर पाए, आपने देश की प्रथम राष्ट्रपति जी को जरूर वहां पे लाए, लेकिन उनको जब लोकसभा बनाई गई अस्पताल का नहीं कर बुलाने पाए, तक कुछ और का की जरूरत नहीं की। आपने बता देना वो शिकारपुर का जो कमलनाथ का निवास है उसका कर देते, नहीं बुलाया गया, उसका कर देते। और एक बात और बताओ कि नहीं, थोड़ा सा अध्ययन भी करा करिए, थोड़ा सा अध्ययन जरूर करा करिए। जिसको आप कह रहे हैं छिंदवाड़ा मॉडल, थोड़ा सा समझ लीजिए। आंकड़े ये कहते हैं कि देश में आदिवासियों का सर्वाधिक पलायन। मैं लौट रहा हूँ लोया जी, कुंदन जी दोनों के पास लौट रहा हूँ। ठीक है, लौट रहा हूँ। दुबे जी, आदिवासी किसके पाले में जाएंगे? दोनों ही राजनीतिक दल उनके हित की बात कर रहे हैं, उनके हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 में थोड़ा सा छिटका था बीजेपी से, क्या वो विश्वास फिर हासिल कर लिया है? किसका पल्ला भारी दिखता है आपको? देखिए, प्रदेश का चुनावी इतिहास देखें तो जिधर आदिवासी रहा उधर की सरकार बनी। और ये पूरा आंकड़े यदि ज़्यादा पीछे ना जाए तो अभी 2013 और 18 का देख लें। 2013 में वो भाजपा के साथ था तो भाजपा के, 2018 में कांग्रेस के साथ गया तो कांग्रेस के। और जैसे ही 2018 का परिणाम आया, जो घटनाक्रम हुए, उसके बाद
एक बार फिर दोनों दलों का फोकस आदिवासी वर्ग पे बन गया, क्योंकि ये 22% मतदाता है प्रदेश में, 42 सीटें इनके लिए आरक्षित हैं और लगभग 82 सीटों पर ये असर डालते हैं जीत हार का। एक सत्ता की चाबी हम कहें तो आदिवासी के हाथ में है। तो आप देखेंगे कि लगातार भाजपा इस वर्ग को इसलिए लुभा रही है कि ये पूरी पट्टी है छत्तीसगढ़ से लेके झारखंड तक, उसको लोकसभा में भी आदिवासी दिख रहा है, विधानसभा में दिख रहा है। ये वैसे पहले परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था कांग्रेस का, लेकिन जो बीच में छिटका तो भाजपा ने उसको अपनी तरफ किया और अब एक बार फिर छीना झपटी इसी वर्ग को लेकर है। आप देखेंगे कि रानी कमलापति का स्टेशन का जब नाम किया, अब उसको कितना महिमा मंडित प्रचारित किया गया, राष्ट्रपति बनाई आदिवासी वर्ग से, तो फिर गांव-गांव में उसके लिए उत्सव जैसा माहौल बनाया गया और अभी तक ये चुनाव तक यही चल रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हैं और वो छिंदवाड़ा से 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है, तो उनकी उसमें पैठ थी आदिवासी वर्ग में। उनके जैस को भी संबंध है, पिछली बार जैस से उन्होंने समझौता कर लिया था अलावा को टिकट देकर। तो भाजपा इसी तोड़ में लगी है कि कमलनाथ इनके साथ इनके चीजों को समझते हैं, कैसे इनके साथ किया जाए, क्योंकि वो लगातार उस कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रतिनिधित्व करते रहे जहां वो बाहुल्य संख्या है। तो इसीलिए भाजपा ने पूरा जोर मध्य प्रदेश में लगाया है। क्योंकि कमलनाथ पकड़ रखते हैं, अब भाजपा ने पकड़ रख ली। तो 2023 का चुनाव बताएगा कि आखिर आदिवासी वर्ग अब किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो जिस छिंदवाड़ा की आप बात कर रहे हो, आपातकाल के बाद जब चुनाव होते हैं तो वो सीट जीत जाती है कांग्रेस, तो इसमें कमलनाथ का क्या रोल है? क्या उनकी पैठ है? कौन सा चुनाव जीत जाती कांग्रेस? छिंदवाड़ा लोकसभा सीट तो पहले से ही कांग्रेस का गढ़ है। देखो, गढ़ अब दुनिया में किसी के नहीं बचे, अब बहुत मतदाता जागरूक हो गए। सिंधिया का भी गढ़ था, गुना शिवपुरी ढह गया। अच्छे गढ़ रायबरेली, अमेठी, राहुल गांधी कहाँ पहुंच गए, केरल पहुंच गए। ये भ्रम कोई भी तोड़ दे, कोई भी दल, कोई भी राजनीतिक दल, अब कोई गढ़ नहीं बचा है। अब मतदाता बहुत जागरूक हो गया है और वो देखता है कि आप क्या कर रहे हो। अच्छे लोगों को हमने चुनाव हारते हुए देखा है। ये भ्रम अब नहीं बचेगा। अब तो मतदाता बहुत आधुनिक, 75 साल होने को जा रहे हैं ब्रजेश जी, बहुत जागरूक हो गया है, किसने कब क्या कहा और सत्ता में आने के बाद क्या किया। मैं ये कह रहा था कि नब्ज समझते हैं थोड़ा सा, वो आदिवासी की जो समझ है कांग्रेस में अन्य नेताओं की बजाय कमलनाथ ज्यादा समझते हैं, क्योंकि वो उस क्षेत्र से जुड़े रहे, उनसे लोग मिलते रहे, तो वो समझते रहे। तो इस कारण भाजपा पूरा जोर मध्य प्रदेश पे दे रही है, क्योंकि 18 में 6 महीने पहले कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बने और उन्होंने आदिवासियों को फिर कर लिया अपने पक्ष में। तो इस बार भाजपा ने 2018 के बाद से ये प्रयास किए हैं और आप देखेंगे कि आज जो चुनौती दे रहे हैं कि हम ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। लोया जी वो कह रहे हैं कमलनाथ नब्ज समझते हैं आदिवासियों की, इसलिए 6 महीने पहले आए, 2018 में सत्ता में आ गए और अब तो प्रियंका गांधी भी कह के गई हैं, राजा जा रहा है, उन्हें लोगों ने बताया है। जी ब्रजेश जी, मैं बिंदुवार जवाब देना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि आपातकाल के बाद 1977 में कमलनाथ जी चुनाव नहीं जीते थे, वहां मिश्र जी चुनाव जीते थे। 1980 में कमलनाथ जी पहली बार जीते। ये जो विजनरी और बड़े नेता हैं, इनका एक प्रमाणिकता से बात करता हूं कि 1980 से जिस लोकसभा क्षेत्र के सांसद थे, उसके एक गांव पातालकोट की खोज 1995 में हुई। ये कितने जनता के बीच में रहने वाले हैं, ये प्रमाणिकता है उनकी। दूसरी बात मैं आपसे एक और करता हूं कि 2018 में निश्चित हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासी सीटों पे हमें नुकसान हुआ था, परंतु मेरा आदिवासी स्वाभिमानी है। आपने उसे बरगला कर 18 में वोट तो ले लिया था, मगर 6 महीने उसे अपने साथ नहीं रख सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में धार, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, आपके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उनके सर के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। किस प्रकार से पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है किस प्रकार से उनके साथ में अत्याचार किया जाता है। आपको बता दूं, शहडोल, अनूपपुर, नीमच के अंदर उनको जीप से घसीट के उस आदिवासी भाई की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से नेमावर के अंदर एक परिवार को जमीन के अंदर 10 फीट गड्ढे के अंदर गाड़ दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी संबंधित नगर पालिका हार गए हमेशा उसके अंदर आदिवासी भाइयों के साथ में छलावा करने का काम किया है। आदिवासी भाई को हमेशा ठगने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार। मैं बड़े उससे कहना चाहता हूं, आपने आदिवासियों का गौरव छीनकर अब उनसे वोट हथियाने का काम किया था।
हमने हमारे आदिवासी भाइयों का गौरव लौटाने का काम किया है, और जब वो गौरव उनके पास लौटा है वो कांग्रेस से दूर हो गए हैं। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, जो भी सभ्यता, जो भी समुदाय और जो भी जातियां, आदिवासी भाइयों के चलिए लोया जी, कुंदन जी, माफी चाहता हूँ, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा, समय की एक बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में सत्ता के सिंहासन तक वही पहुंच सकता है जिसका साथ आदिवासी देते हैं। शायद यही वजह है कि दोनों राजनीतिक दल आदिवासियों को साधने में लगे हैं और प्रियंका गांधी को और कांग्रेस को इंदिरा गांधी की संबंधों की दुहाई देना पड़ रही है, और एक तरफ मोदी मैदान में उतरे हैं जो आदिवासियों में उतने ही लोकप्रिय हैं। अब आदिवासी किसके पाले में जाएंगे? निश्चित तौर पर वो जिसके पाले में जाएंगे वो सत्ता के सिंहासन पर काबिज होगा, और इसके लिए आपको और हमें इंतजार करना होगा। दिसंबर में जब परिणाम आएंगे तब पता चल जाएगा कि आदिवासी किस पर भरोसा कर रहे हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।